हाय, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों की स्पीच को लेकर। ऑटिज़म में बच्चों की स्पीच अक्सर कम रहती है क्योंकि बच्चे वर्ड्स बोलने में उनको डिफ़िकल्टी रहती है। सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं, स्पीच में भी उनको डिफ़िकल्टी रहती है। बहुत बच्चे जो हैं वो की स्पीच लेट रहती है। बच्चे बोलना नहीं सीख पाते हैं, बेसिक नीड्स जो हैं वो बताने नहीं आती, जिसकी वजह से बच्चों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है और प्रॉब्लम बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चे की स्पीच पे वर्क करें ताकि बच्चों को स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टी ना हो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें यहाँ लगता है कि हमारा बच्चा स्पीच में पीछे है बाकी बच्चों के मुकाबले, तो ज़रूरत रहती है हमें उसके स्पीच पर सीरियसली वर्क करने, क्योंकि सेंसरी इश्यूज़ और सोशल स्किल्स इम्पेयर होने की वजह से बच्चों की स्पीच काफ़ी इफेक्ट होती है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ रहती है ओरल मोटर डिसफंक्शन, जिसकी वजह से बच्चों की स्पीच काफ़ी इफेक्ट होती है। बच्चा 2 साल का है और फिर भी कोई वर्ड नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी रहती है हमें उसके ओरल मोटर सिस्टम पर वर्क करने की। तो हम बच्चों को बोलने के लिए ब्लोइंग और सकिंग जैसी यूज़फुल एक्टिविटीज़ करवाएंगे, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से बच्चे एयर को अंदर लेना और बाहर निकालना सीखते हैं, जो कि बोलने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। मैंने बच्चे के सामने एक पेपर का पीस रखा है और उसे ब्लो करने के लिए बोलूँगी। पहले मैं उसके बिल्कुल पास रख रही हूँ, आप देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैं डिस्टेंस को बढ़ाती जा रही हूँ ताकि बच्चा दूर से ब्लो करे, क्योंकि जितना वो दूर से करेगा उतना उसको ज़्यादा ज़ोर से करना पड़ेगा, और जितना वो ज़ोर से करेगा उतना ही उसका ओरल मोटर सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा सकिंग एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर को स्ट्रॉ के साथ उठाना या कॉटन को उठाना। स्टार्टिंग कर सकते हैं रैपर से। जब बच्चा बिल्कुल ब्लो नहीं करते हैं उन्हें रैपर दे सकते हैं, फेदर दे सकते हैं, कॉटन दे सकते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करेंगे बैलून को फुलाना। बैलून को फुलाने के लिए एक अच्छी एयर की ज़रूरत रहती है, उसमें काफ़ी ज़ोर जाता है, जिससे हमारे बच्चों के ओरल मोटर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और बच्चों को स्पीच में हेल्प मिलती है। जिन बच्चों को सकिंग नहीं आती उनको भी स्पीच में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो ऐसे में हम बच्चों को कुछ सकिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, जैसे कि सिपर देना, पानी को सिप करके पिए स्ट्रॉ के साथ में, या फिर सिपर दें उसको पीने के लिए। इसके अलावा फिर हम धीरे धीरे उसको जूस दे सकते हैं, मिल्क शेक दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं या कस्टर्ड दे सकते हैं। ऐसी सेमी सॉलिड चीज़ें हम उसे देनी स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चों का ओरल मोटर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। तो जब बच्चों का ओरल मोटर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उससे बच्चों की स्पीच आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ रहती है बच्चों को मसाज देना, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं हमारे मुंह के अंदर जो बच्चे यूज़ ही नहीं करते, जैसे मुंह को पूरी तरह से खोलना नहीं बच्चे करते, क्योंकि ऐसे बच्चों को फीडिंग में भी डिफ़िकल्टी रहती है, बच्चे ईटिंग डिफ़िकल्टीज रहती है। तो ऐसे में बच्चों को गम मसाज देनी ज़रूरी है ताकि बच्चों की वो इंटरनल एरियाज़ जो हैं, जो बच्चे ने यूज़ नहीं किए हैं, उन पर वर्क करना ज़रूरी है। आप मस्टर्ड ऑयल के 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं और उससे इंटरनल गम एरिया पर लगाए बच्चे की दोनों साइड पर, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। इसके अलावा उनके सेंसरी सिस्टम को जगाने के लिए उनके चीक्स पर हल्का हल्का टैप करना। चाहे आप ऑयल भी ले सकते हैं या सिंपल वैसे भी मसाज कर सकते हैं, ऑयल से थोड़ा इजी रहेगा। तो आप उसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में थोड़ा घुमाएंगे, हल्का हल्का प्रेस भी करते जाएंगे। इसके अलावा बाहर के एरिया, चीक्स या लिप्स, अराउंड चिन, ये एरियाज जो है इनको वाइब्रेशन देना वाइब्रेटिंग ब्रश के साथ में, या फिर हल्के हाथों के साथ मसाज करना। अपर लिप को मसाज करना, टैप करना, कुछ इस तरह से उसके मसाज देना इज़ ऑल्सो यूज़फुल। इसके बाद मैं बात करूंगी बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में एक चीज़ और जो रहती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो रहती है हमारी टंग मूवमेंट। बच्चों की टंग, कुछ बच्चे टंग बाहर नहीं निकालते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है हम टंग मूवमेंट पे काम करें। अब मैं बच्चे के बाहर एरिया पर जैम लगा रही हूँ। आप चाहे तो टोमेटो सॉस लगा सकते हैं, कुछ बच्चों को टोमेटो सॉस बहुत पसंद होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चों को बहुत पसंद है, जिसे लिक करना बच्चे पसंद करते हैं, जिसका टेस्ट बच्चों को पसंद है, आप उसके मुंह के आसपास लगाएंगे, माउथ के एरिया के आसपास। उसे बोलेंगे बच्चे को कि वो अपने आप से टंग से उसको लिक करे। तो ये जो एक एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैं टारगेट कर रही हूँ बच्चे की टंग मूवमेंट को। अब मैं थोड़ा सा जैम को दूर रख रही हूँ, दूर लगा रही हूँ, ताकि बच्चा दूर तक टंग को अपनी लेकर जाए, क्योंकि जितना वो दूर तक लेकर जाएगा उतना ही उसके लिए अच्छा है, उसकी स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प होगी। क्योंकि बच्चे
अब मैं ऊपर भी लगा रही हूँ। ऊपर भी थोड़ा सा, जितना बच्चा आपका टंग को ऊपर कर सकता है उतना कोशिश कीजिए, उससे थोड़ा सा ऊपर, उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर लगाएं ताकि बच्चा उसको अच्छे से लिक कर सके। इसके अलावा आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं कि कुछ बच्चे टैक्टाइल डिफेंसिव होते हैं, जैम लगाना मुंह पे पसंद नहीं करते या कपड़ों से पोंछ देते हैं, उनके लिए एक्टिविटी रहती है कि आप अपनी फिंगर पे जैम लगाएं और बच्चे को बोलें लिक करने के लिए। आप फिंगर को थोड़ा दूर करते जाइए, जैसे जैसे लगता है कि आपका बच्चा जहाँ तक उसकी टंग पहुँच सकती है उसके आसपास आप अपनी फिंगर को रखें ताकि बच्चा ईज़िली उस चीज़ को कर पाए और धीरे धीरे आप इस डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम राइट साइड पे करेंगे, बच्चे को बोलेंगे अपनी टंग को बाहर निकाले और उसे लिक करने की कोशिश करें। इसी तरह से हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ताकि बच्चा जितना ज़्यादा अपने माउथ को खोल सकता है और अपनी टंग को ऊपर नीचे कर सकता है। अब मैं जो एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ उसे कहूँगी स्टिक द टंग आउट। एक ये तरीका है बच्चे से उसकी टंग बाहर निकालने का, क्योंकि बच्चे टंग बाहर कम निकालते हैं जिसकी वजह से उनकी स्पीच अफेक्ट होती है। तो ज़रूरी है ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते रहना कि बच्चा टंग को जितना हो सके, चाहे वो ऊपर की तरफ करना है या नीचे की तरफ करना है, क्योंकि टंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब हम स्पीच की बात करते हैं। टंग के साथ स्ट्रॉ को होल्ड करना एक अच्छी एक्टिविटी है उन बच्चों के लिए जिन्हें ल और र शब्द बोलने मुश्किल लगते हैं। बच्चों को अपनी जीभ को अच्छे से एक सही वे में लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे घुमाना आना चाहिए। स्टार्टिंग में हम बच्चे को सिंपल वर्ड, सिंपल लेटर सिखाएंगे, सिंपल साउंड सिखाएंगे, जैसे कि प, म, द, त। ये जो साउंड्स हैं बिल्कुल सिंपल हैं बोलने में, हम बच्चों के इस साउंड पर वर्क करेंगे। इसके बाद जो र और ल, जो ये साउंड्स हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो इसे हम सबसे बाद में लेंगे। अक्सर 9 महीने तक बच्चे साउंड को इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल का हो चुका है और स्टिल वो साउंड्स को इमिटेट नहीं करता है तो उसको सिखाने की ज़रूरत रहती है। हम मिरर की हेल्प लेंगे, मिरर के सामने खड़े होकर हम साउंड उसको सिखाएंगे ताकि बच्चा आपको इमिटेट करे देखकर, क्योंकि ओरल मोटर इमिटेशन जो है वो बच्चों में स्पीच को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। वेरी 15 to 18 मंथ में बच्चे चीज़ों को लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं और 25 मंथ का होते होते बच्चे जो हैं उससे लेबलिंग करना शुरू कर देते हैं कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। लेकिन ऑटिज़म ये स्किल आ नहीं पाता, लैक रहता है, इसीलिए ज़रूरी रहता है कि हम स्पीच के थ्रू, स्पीच थेरेपी के थ्रू बच्चों को चीज़ों की लेबलिंग सिखाएं, आइडेंटिफिकेशन सिखाएं। ball. This is ball. This car. This is car. Am I? Car. Good boy. इसके अलावा हम स्क्रीन टाइम को कट करेंगे। 2 साल से पहले बिल्कुल भी आप बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं दें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये बच्चों की स्पीच के चांसेस को कम कर सकता है। आप 2 साल के बाद भी अगर स्क्रीन टाइम बच्चे को दे रहे हैं तो उसका टाइम जो एक लिमिट में रखिए, 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा ना दें। इसके बाद हम बच्चों को अगर स्पीच को डेवलप करना है उसके लिए सबसे एक ईजी चीज़ रहती है बच्चों में रेनफोर्सर को लेना। कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे को बहुत पसंद है। इस एक्टिविटी में मैंने बबल्स को यूज़ किया है। बबल्स एक अच्छा ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए स्पीच को डेवलप करने का। बच्चों के लिए रेनफोर्सिंग रहता है क्योंकि बच्चे इसे देखना और ग्लो करना पसंद करते हैं। Bubbles. Good boy. अगर हम बच्चों को फ्लोर पर बच्चों के साथ खेलते हैं तो उससे भी बच्चों की स्पीच के डेवलप होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। हमें बच्चों के साथ एक रैपर बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। Put the ball in. बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ एक रैपर बिल्ड करना और उनके साथ बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए। आप बच्चों के पहले रिसेप्टिव वोकेबलरी पर वर्क करेंगे ताकि बच्चा उसे फिर बाद में एक्सप्रेसिव में यूज़ करे। आप उसके लिए उनके टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक नीड्स होती हैं बच्चों की, जैसे पानी या खाना, उसके लिए भी हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों की स्पीच को डेवलप करने में। Say पानी. 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 पानी.
इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करना, और स्पीच थेरेपी में फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करने का मतलब है कि आप फंक्शनल वे में बच्चे को कम्युनिकेशन या स्पीच सिखा रहे हैं। बच्चा जो वर्ड बोल रहा है उसको पिक्चर के साथ रिलेट कर रहा है। बी किया बिफोर बस बिफोर बस। स्पीच थेरेपी में फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करने का जो हमारा पर्पस रहता है वो रहता है कि बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, देखकर समझकर उसे बोले, क्योंकि ऑटिज़म में बच्चे बिना समझे बोलते हैं, मीनिंगलेस बोलते हैं। उनका जो कम्युनिकेशन है वो नॉन फंक्शनल रहता है ज़्यादातर। तो उसे फंक्शनल बनाने के लिए ज़रूरी है हम फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं, उन्हें वो रिलेट करना सिखाएं वर्ड्स के साथ में चीज़ों को। अब हम जानेंगे कि कितने वर्ड ज़रूरी हैं बच्चों को बोलने के लिए। 15 to 18 मंथ्स का बच्चा 10 to 15 वर्ड्स जो है उसकी वोकेबलरी में रहते हैं। बच्चा यूज़ करता है उन वर्ड्स को। बेसिक नीड्स जो है रहती हैं उनकी, खाना है या पानी है या उनकी कोई पसंद की चीज़ है, टॉय है, इन चीज़ों को बच्चा बोल के बताना स्टार्ट कर देते हैं। 18 to 21 की मंथ्स में बच्चा थोड़ा और उसकी वोकेबलरी एक्सपेंड हो जाती है और बच्चे कुछ आसपास की चीज़ों को बोलना शुरू कर देते हैं। बेड है या सोफ़ा है। 24 से 30 मंथ के बीच में बच्चों की वोकेबलरी और अच्छी हो जाती है। 50 से अबव वर्ड्स बच्चे को आने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा इन ऑन समझना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि इन वर्ड्स को जितनी वोकेबलरी उसकी ज़्यादा बनती है, बच्चे की स्पीच के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वोकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है स्पीच लाने के लिए। जब बच्चा 30 to 35 मंथ्स में हो जाता है, यानी कि 3 साल के होते होते आपके बच्चे की स्पीच 200 से ज़्यादा वर्ड्स उसको आने चाहिए। लेकिन अगर 2 इयर्स तक आपका बच्चा कुछ भी नहीं बोल पा रहा है तो आपको उसकी स्पीच पर सीरियसली वर्क करने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों की स्पीच पर वर्क करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।